स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, रिज़ल्ट बिल्कुल भी अब कभी भी आ सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस बार रिज़ल्ट आपका किस टाइप से बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में सपोज़ किसी स्टूडेंट के पास 6 सब्जेक्ट है, जिसमें 5 में मेन में आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पेंटिंग आता है एंड एडिशनल में आपने इन्फॉर्मेटिक्स लिया हुआ है। सो इन इंग्लिश आपको आया 84, फिजिक्स में 71, केमिस्ट्री 69, मैथ्स में सबसे कम दैट इज़ 57, पेंटिंग में 91 एंड इन्फॉर्मेटिक्स में 92। तो जब अपना आपका रिजल्ट बनेगा मेन 5 सब्जेक्ट का, तो क्या होगा, दिस विल बिकम योर मेन सब्जेक्ट और मैथ्स आ जाएगा इससे बाहर। ठीक है, तो अब आपका बेस्ट ऑफ 5 क्या हो गया, इंग्लिश 84, फिजिक्स 71, केमिस्ट्री 69, पेंटिंग 91 एंड IT 92। देन हम परसेंटेज कैलकुलेशन में इन्हीं 5 सब्जेक्ट का ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे एंड योर परसेंटेज विल बिकम 81.4। यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है कि अगर लेकिन मान लो कि मैथ्स से कोई आपको कॉलेज लेना है एडमिशन जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, फिर वो कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपका 5 सब्जेक्ट कौन सा होगा। देन देयर इज़ अ चांस कि तब मैथ्स आपका फिर बेस्ट ऑफ 5 में आए। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से 5 सब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं। एक और फ़ायदा है 6 सब्जेक्ट लेने का कि मान लो इन 6 सब्जेक्ट में से किसी बच्चे की यहाँ पर पासिंग क्लियर नहीं होती, तो भी आपके रिज़ल्ट में दिखाता कि आप पास हैं। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स में पास होते, तो 6 सब्जेक्ट का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई क्लास 12 की बात। सेम गोज़ विथ क्लास 10। अब क्लास 10 में देखो, मान लो कि हमने 5 सब्जेक्ट लिया हुआ है, मेन ही है इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, SST। एडिशनल में एक और ले लिया दैट इज़ पंजाबी। इंग्लिश में हमारे 84, हिंदी में 82, मैथ्स में 76, साइंस में 70, SST में 84। ठीक है, एंड एडिशनल सब्जेक्ट में बेटा पंजाबी में 81। तो अब क्या होगा, आप भी बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें से आप साइंस को बाहर कर दो जिसका लीस्ट मार्क्स है, और 81 पंजाबी का आप इसमें 5 में ले आओ। अब बेस्ट ऑफ 5 हो गए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SST, पंजाबी। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में इन पाँचों को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी अगर 6 सब्जेक्ट में से किसी एक में बच्चे की पासिंग क्लियर नहीं होती, यानी कि कंपार्टमेंट आता, तो भी आप ओवरऑल पास होते। लेकिन अगर लैंग्वेज में आ गई कंपार्टमेंट, चाहे आप 12th में हो या आप 10th में हो, तो लैंग्वेज को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं, दैट मीन्स आप पास हैं। एंड बेस्ट ऑफ 5 आप ऐसे ही निकालेंगे टॉप 5 सब्जेक्ट्स का। बट येस, जिस स्ट्रीम में जाएंगे वो स्ट्रीम भी डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि वो बेस्ट ऑफ 5 क्या चूज़ करेगी। अदरवाइज आप अपना परसेंटेज ऐसे ही बना करके बताएंगे। तो दिस इज़ द वे 2024 में आपका रिजल्ट आएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ CGPA बट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एंड दिस इज़ द वे 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा फ़ायदा है 6 सब्जेक्ट लेने में, कि अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि 6 में से अगर 5 में भी पास है तो हमारी रिज़ल्ट क्लियर हो सकती है। आई होप रिज़ल्ट प्रिपरेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन, बेस्ट ऑफ 5 एंड एडिशनल सब्जेक्ट का बेनिफिट आपको समझ में आया हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।